सुप्रभात, स्वागत है आपका न्यूज नर्स की मॉर्निंग बुलेटिन में। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों से। अंतर विधानसभा उपचुनाव में मंगलवार को 80.25% मतदान हुआ। कुल 2,28,000 से ज्यादा मतदाताओं में से 1,83,000 लोगों ने वोट डाले। मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रहा। इसी बीच अंतर क्षेत्र के साकली गांव में लोगों ने सड़क निर्माण न होने पर मतदान का बहिष्कार किया। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा कीचड़ भरी सड़क पर धरने पर बैठ गए और ग्रामीणों ने उनका साथ दिया। वहीं राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत का दिल्ली ट्रांसफर हो गया है। अब वे केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय में सचिव होंगे। अशोक गहलोत ने कहा कि पंत को दिल्ली जाना पसंद है और असली वजह दोनों पक्ष ही जानते हैं। वहीं चित्तौड़गढ़ में मंगलवार को दिन दहाड़े बीजेपी नेता पर फायरिंग हुई। गोली उनकी पीठ के आर पार चली गई। इलाके में दहशत फैल गई है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। वहीं रूस में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे लक्ष्मणगढ़ के अजीत चौधरी का शव अब तक भारत नहीं लाया जा सका। परिजन नाराज है और शव वापसी में देरी को लेकर धरने की चेतावनी दे दी है। आइए आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलने के संकेत है। वहीं कांग्रेस को झटका लगा है। पूर्व मंत्री शकील अहमद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिससे कांग्रेस की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। तो वही दिल्ली धमाके के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, यह घटना पूरे शहर को झकझोर गई है। सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी हुई है। वही अब बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय खबरों की। पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पास कार में भयानक बम धमाका हुआ। अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई है और इस घटना ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर कहा कि यह डील जल्द होगी और फिर वे मुझसे प्यार करेंगे। यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। तो बात कर लेते हैं बिजनेस अपडेट की। तो वेडिंग सीजन शुरू होते ही सोना चांदी के दाम उछल गए हैं। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन दोनों की कीमतों में तेजी रही। चांदी की बढ़त इस बार सोने से दोगुनी रही। वहीं नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार दवाओं और मेडिकल उत्पादों पर टैक्स कम करने पर विचार कर रही है, ताकि इलाज आम लोगों की पहुंच में और आसान हो सके। तो आइए बात कर लेते हैं अब खेल जगत की। तो आईपीएल 2026 की नीलामी इस बार अबू धाबी में होगी 18 और 19 दिसंबर को। फ्रेंचाइजियों को नई टीमों के लिए खिलाड़ी चुनने का मौका मिलेगा और कई बड़े नाम इस बार लिस्ट में शामिल होंगे। वही चेन्नई सुपर किंग्स ने संजू सैमसन को जन्मदिन की बधाई देते हुए पोस्ट डाली, जिसके बाद फैंस में चर्चा है कि शायद संजू अब सीएसके में शामिल हो सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत की। धर्मेंद्र की मौत की अफवाहों से परिवार और फैंस दोनों परेशान हैं। हालांकि हेमा मालिनी और बॉबी देओल ने बताया कि धर्मेंद्र की हालत स्थिर है और चिंता की कोई बात नहीं। तो वही 14 नवंबर को दे दे प्यार दे 2, कांथा समेत 10 फिल्में रिलीज होंगी। यानी इस हफ्ते बॉलीवुड, साउथ और हॉलीवुड फिल्मों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आप सुन रहे थे न्यूज नर्स की मॉर्निंग बुलेटिन। मैं हूं अर्जित खंडेलवाल। मिलते हैं अगली सुबह एक और नई अपडेट के साथ।